सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मोल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, शुद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मूकमाटी में एक जगह एक बहुत अच्छा चित्रण है। बादलों का दल जब आकाश मार्ग से भरा हुआ है, काले काले बादल है। कैसे बादल है? काले काले बादल है। लेकिन जब वजन ज्यादा होता है तब कालापन होता है। बरसने के बाद वो बादल कैसे होते हैं? बिल्कुल साफ सुथरे, यानी भारा काली कालापन को लेकर था। लेकिन बरसने की देने के बाद जो उसकी परिणति होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। यही है कि लेकर के चलने वाला, संग्रह करने वाला जब जब भी होता है, भरा होता है, और जब वजनदार होता है तो उसके अंदर कालापन होता है, और जब वो त्याग कर देता है तो फिर क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। आप लोगों की ये प्रकृति, मूकमाटी की ये बात यहाँ ये बता रही है कि बंधुओं, बादल बनो, दलदल मत करो। यानी बादल बरसेगा, दलदल तो होगा, लेकिन बरसने के बाद जो दलदल के बाद जो उपज होती है, जो सामने प्राप्त होता है, उस प्राप्ति के बारे में चिंतन करना चाहिए कि मैंने आज तक क्या बोया है, क्या वो करके आपने क्या काटना चाह रहे हो। आप अपने आप के किसान बनो। कौन से किसान बनना है बताओ? अपने यहाँ एक बहुत अच्छी कल्पना की है और किसान के लिए कहा है कि एक सबसे बड़े किसान कौन है? तो उनका तुलसी यह तन खेत है। तुलसी यह तन खेत है, मन वच काय किसान। मन, वचन और काय, ये किसकी रूप में उपमा दी उनको? किसान की। और पुण्य पाप दो बीज है। बीज कौन कौन से? पुण्य पाप दो बीज है, क्या बोना सो जान। क्या बोना है? आपके हाथ में पाप के बीज डालोगे, पाप के पौधे खड़े होंगे, तैयार होंगे। पुण्य के बीज डालोगे, पुण्य के बीज बन करके सामने तैयार होंगे। अंतर इतना है, पाप के बीज जब हृदय में आते हैं तब कष्ट होता है, और पुण्य के बीज जब हृदय में आते हैं तो सुख का अनुभव होता है। आपके हाथ में सुख चाहिए कि दुख? खेती आपकी है, किसान आप हो, कहीं बाहर नहीं हो। आपके हाथ में है कौन से बीज डालना है, कौन से बीज डाल करके अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जाना है। सिद्ध चक्र मंडल विधान की आराधना अपन कर रहे हो। आप सब, हम सब मिलकर के आज 1008 सहस्र नाम की आराधना होने वाली है। मालूम है कि समय बहुत लगने वाला है, चिंता मत करो, मैं ज्यादा समय लेने वाला नहीं हूँ। बस इतना ही है कि आपको अपने पुण्य पाप के परिणाम, आपके अपने अंदर के परिणामों को झांकना है
और वे झांकोगे कैसे? देखना है, बाहर मत झांको। तुम्हारे लिए बीज डालने का मौका मिलता है, भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है, भगवान की आराधना करने का मौका मिलता है, और ये मौका आपको मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। और ये अवसर ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान पुनः बार बार मुझे मिले, पुनः मुझे ऐसा करने का अवसर मिले। और जितना जितना तुम्हारा ये अवसर बढ़ता चला जाएगा, ऐसे अवसरों पर तुम अपने आप को समर्पित करते चले जाओगे नियम से। आपके लिए यह इस भाव का नहीं, इस भाव में तो सुख का कारण होता ही है, अगले भाव भी सुख का कारण बन जाता है। एक बात और, आज सुबह सुबह मैं गया और एक बात कही कि देखिए, एक जीव है जिसे अपन स्वान कहते हैं। आचार्य समंतबद्ध महाराज ने रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाया अपन सबको। क्या दबाया? स्वापी देवोपि देवस्व जायते धर्म किल विसात। दो बातें हैं। स्वापी, एक स्वान देव बन गया, किसके कारण से? धर्म के कारण से। और एक देव स्वान बन गया किल विसात, किल यानी पाप के कर्म के उदय में, अधर्म के कारण से। आप स्वान की ओर भाग रहे हो कि स्वान से देव की ओर भाग रहे हो? आप स्वान नहीं हो, आप तो मनुष्य हो। आप मनुष्य हो, और मनुष्य बनकर के जो व्यक्ति अपने मान अभिमान सब छोड़ छाड़ करके भगवान को प्राथमिकता देता है, भगवान के प्रति आस्थावान होता है। देखो, प्रसंग चलता है और एक पुराने इतिहासों कथाओं को आप देखते हैं। वादिराज मुनि महाराज को कोढ़ हुआ शरीर में, कर्म का उदय किसी को भी नहीं छोड़ता, ये ध्यान रखना है ना। पर उन्होंने जब उनके सामने उनकी परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे वैद्य आए, यहाँ तक कि एक देव वैद्य का रूप बना करके आया, और वो कहता है मेरे पास रामबाण औषधि है, मेरे पास परम औषधि है, एक बार तुम लेकर के देखो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, तुम्हारे पास रामबाण औषधि है। बोले कि कौन सी औषधि है? बोले कि तुम्हारे शरीर के रोग दूर करने वाली औषधि है। तो वो महाराज कहते हैं तुम्हें शरीर के रोग की चिंता है, मैं शरीर के रोग की चिंता नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसी औषधि बताओ जो मेरे जन्म जरा मृत्यु रोगों को नाश कर सके। कौन है बताओ? एक ही है, जिन भक्ति और जिनेन्द्र भक्ति। भगवान जिन भक्ति से मुक्त होकर के, जिन भक्ति से रहित होकर के मैं चक्रवर्ती नहीं बनना चाहता, मैं दरिद्री बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे जिनेन्द्र भगवान की भक्ति मिलने का अवसर मिले। मैना के सामने भी वही समस्या आई थी, वही है ना। उसने भी देखो कोई वेदों के पास नहीं गई, चलो पहले अपन जो भी होगा ये कर्म का उदय है, अपने लिए है, मिला हुआ है। सबसे पहले वो अपने गुरु चरणों में पहुंचती है, भगवान मेरे कर्म का उदय है, मेरे पिता। देखिए, एक पिता अपने अभिमान की पुष्टि नहीं होने के कारण से अपनी संतान का शत्रु बन जाता है। देखिए, मान कसाई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मनुष्य के पास मान कसाई इतनी हो जाती है कि अगर इसके मान सम्मान में थोड़ी कमी हो जाए तो यहाँ तक कि वो अपने संतान के प्रति भी ऐसा सोचने लगता है।
और उन्होंने देखा कि देखते हैं तुम कितनी बड़ी स्वाभिमानी है, अपने कर्म पर भरोसा करने वाली है, आज तेरी परीक्षा ली जाती है। एक पिता अपनी संतान की परीक्षा करता है और उसके बारे में देखता है कि देखो जाकर के श्रीपाल से विवाह कर दिया। मैना सुंदरी भी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, आपने मुझे ऐसा दिया है, मेरा कर्म का संयोग, मुझे ऐसा ही होना था। पढ़े लिखा कर्म सिद्धांत का चिंतन करने वाला हो, आप कर्म सिद्धांत का चिंतन करो। ये बात सत्य है। दुनिया की सारी विसंगतियां अगर तुम्हारे सामने आती है या कोई भी विसंगति तुम्हारे सामने आती है, बहुत सारे सहयोगी होकर के भी तुम्हारे सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर सहयोग करेगा तो तुम्हारा अपना परिणाम, तुम्हारा अपना धर्म, उसके अलावा कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। किसको साथी बनाना है, किसके साथ चलना है? मैना ने तो अपने धर्म और अपने गुरु को साथी बनाया और निकल पड़ी। गुरु महाराज ने कहा कि बेटी सिद्ध चक्र आराधना करो और सिद्ध चक्र आराधना का फल पायो मैना रानी। आपकी रानियां हैं, यहाँ बैठी बहुत सारी रानियां हैं, सबकी अपने अपने घर की रानी हो कि नहीं? सब रानी है। इतना है कि तुम अपने घर में धर्म और धर्म का आचरण बनाए रखोगे, समझ लेना रानी हो। और नहीं तो क्या हो? जो धर्म और धर्म के मार्ग पर चले वो धर्म पत्नी होती है, और जो धर्म के मार्ग को छोड़ करके राग द्वेष की कथा में लगे वो पत्नी तो हो सकती है, पर पत्नी धर्म पत्नी नहीं हो सकती। आज आपको अपने उस परिणाम को समझना है। इतना ही भाव समझते हुए सारभूत यही है कि आज इस संसार में हम क्या बनना चाह रहे हैं, कौन से बीज डालना चाह रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं, ये दशा हमारी किस रूप में है, उसको हमें सही दशा बनाने की जरूरत है। अपनी थोड़ा सा दिशा बदलिए, आपकी दशा बदल जाएगी। एक देखो मूक माटी का एक उदाहरण है। मूक माटी का एक उदाहरण आप लोगों के सामने रख कर के बात पूरी कर रहा हूं कि जब एक हवा का संयोग आता है, एक हवा का संयोग बनता है और हवा के संयोग से देखो वही जब हवा चली, जब हवा चली और जाकर के अच्छे गुलाब के बगीचों से गुजरी तो वहां लिखा है पवन ने पुष्प को प्रेम से हिला दिया। मुखबाटी में लिखा है पवन ने पुष्प को, गुलाब को प्रेम से हिला दिया और गुलाब ने प्रेम से पवन को खुशबू से नहला दिया। किसके नहला दिया? पुष्प ने, गुलाब ने पवन को किससे? खुशबू से नहला दिया। और वही पवन जब एक गंदगी से गुजरी, सुगंधित पवन आगे बढ़ी, एक गंदगी के संयोग से आई और देखते ही देखते उस पवन को दुर्गंध में परिवर्तित कर दिया। आप पवन के समान हो। हमारा परिणाम उस हवा की भांति है। फूल की संगति में रहोगे, खुशबूदार बने रहोगे, और राग द्वेष की गंदगी में रहोगे तो बदबू ही आएगी, कभी खुशबू आने वाली नहीं है। चाहिए क्या? खुशबू, पर छोड़ना पड़ेगा बदबू को। परिग्रह अच्छी खुशबू लाता है कि बदबू लाता है? वाह, मरा बिना परिग्रह के तो परिणाम अच्छे होने वाले
नहीं, छूटने लगता है तो आदमी कहता है भैया कम हो रहा है, थोड़ा बढ़ाओ, है थोड़ा बोल लाओ, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब परिग्रह को छोड़ करके जो व्यक्ति अपने अंदर की आनंद की खुशबू का अनुभव करता है, उसको तो कहना ही क्या, उसके शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। हम उस आनंद की खुशबू को लाने की कोशिश करें। आज ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इस प्रसंग पर आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि मूक माटी के उस प्रसंग को अच्छे बनाओ, बादलों को हल्का करो, बदल जाओगे, और बादल भारी बनाओगे तो और हमेशा क्या होगा, काले ही काले होते जाओगे। और फिर और कैसा होना, संगति फूल की करो तो आपका जीवन सुगंधमय हो जाएगा। ये वो बगीचा है, यहाँ आकर के बैठे हुए तो आपकी खुशबू बढ़ेगी, महकेगी। कैसी, चंदन को जितना रगड़ो उतनी खुशबू देता है। आप किराने की दुकान पे जाकर के देख लेना, उसके चंदन भरा रखो पर कोई खुशबू नहीं आती। चंदन की खुशबू कब आती बताओ, जब रगड़ोगे, घिसोगे। यही है, चंदन जब तक रगड़ता नहीं तब तक खुशबू नहीं आती। वैसे ही बैठे बैठे लोगों के जीवन में खुशबू कब आएगी, जब थोड़ा सा परिणाम अपना क्या करो, भगवान के चरणों में जाकर के माथा अपने आप को रगड़ने की कोशिश करो। आपका जीवन सुगंधमय हो जाएगा, चंदन बन जाएगा। चंदन बनो, आपका बंधन होने लग जाएगा। सब लोग उसे माथे पे लगाते हैं, अपना जीवन खुशबूमय बनाने की कोशिश करते हैं। बस इतना ही कहते हुए राम, क्योंकि आगे की सिद्ध चक्र आराधना बहुत लंबी है, कहते हुए राम लेते बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।